यूरोपियन यूनियन, उसके बाद यूके और फिर अमेरिका, तीनों ने एक बयान जारी किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्हें तशवीश है। उससे पहले अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में जो कंपनियां जुड़ी हैं उनके ऊपर पाबंदियों का इतलाक भी किया गया। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी एक बयान आया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये हम किस तरफ बढ़ रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट थी उसको अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखना हो कि ये बाकी दुनिया क्यों बोल रही है, दुनिया कोई फेयर वर्ड नहीं है, अपने अपने मफादात के लिए चलती है। इसलिए अगर कभी भी ये कहना हो कि मुवाजना करना हो, तो मुवाजना करने के लिए अगर हम एक तरफ देखें कि फ़लस्तीन के अंदर वो जो नस्ल कुशी कर रहे हैं तो उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका कितनी पोजीशन ले रहे हैं तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ उनके मफादात दूसरी तरफ है। पाकिस्तान के हवाले से तीनों ने बयान दिया और यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट के अंदर बड़ा वाज़ेह एक मैसेज था कि जो पाकिस्तान को तजारत के अंदर एक खुसूसी सहूलत हासिल है, GSP+ जिसको हम बोलते हैं, GSP+ में इंसानी हकूक़ की पासदारी जो है वो भी शामिल है और पाकिस्तान ने उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए हुए हैं। हम उसके जो वो मेंबर ममालिक हैं उनमें शामिल हैं जिन्होंने उसके ऊपर साइन किए हुए हैं। तो क्या हम उसकी वायलेशन करते हुए उस GSP+ की जो सहूलत है उससे महरूम तो नहीं हो जाएंगे? ये सबसे पहला अंदेशा दिमाग में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि दो ऐसे आपकी डेस्टिनेशन हैं बरामदात के लिए, एक अमेरिका और दूसरा यूरोपियन यूनियन, जहाँ बेशतर हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स जा रही हैं और बाकी भी बरामदात का बड़ा हिस्सा इन दो मंडियों में जा रहा है। तो क्या हम उसकी वायलेशन में हैं और क्या सफारती महाज के ऊपर ऐसे चैलेंजेस हैं कि ये बयान सामने आ रहे हैं?